हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, हमने नेम रिएक्शन की सीरीज़ शुरू की थी जिसमें हमने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल ये कवर कर लिया है। तो आज हम लोग डाइएजोनियम सॉल्ट से रिलेटेड पढ़ेंगे कि डाइएजोनियम सॉल्ट बनता कैसे है और डाइएजोनियम सॉल्ट के क्या क्या रिएक्शन होते हैं। डाइएजोनियम सॉल्ट का मैकेनिज्म क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको, और उसके रिएक्शन हो सकता है कि इस वीडियो में अगर हो पाया तो ठीक है, नहीं तो अगली वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो पहले तो देखते हैं कि डाइओजिनम सॉल्ट बनता कैसे है। तो पहले तो अगर आप 1 डिग्री अमीन से बनाते हो, अल्काइल अमीन से, RNH2 से, अगर इसका रिएक्शन आप कराते हो HNO2 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे HCl के साथ, तो आपका बनता है RN2+Cl- प्लस HCl। और बच्चों ये जो है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है। तो इसके कारण हमारा जो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है वो अल्काइल अमीन से ना बना के हम अराइल अमीन से बनाते हैं, दैट इज एनिलीन से। तो ये है आपका एनिलीन, और इसका रिएक्शन आप जब कराओगे HNO2 HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, तब आपका ये बनता है डाइओजोनियम सॉल्ट, दैट इज PHN2+Cl-। ठीक है। इसका मैकेनिज्म क्या होता है तो वो मैं भी आपको आगे डिस्कस करूँगा। और HNO2 की जगह पे बच्चों कभी कभी NaNO2 भी दे रखा होता है, तो इससे भी घबराना नहीं है। NaNO2 के साथ वाटर ले लेने पे भी फिर से वो, अगर इसका रिएक्शन फिर से वाटर से अगर करा दिया जाए तो ये फिर से HNO2 ही दे देता है। ठीक। तो NaNO2 HCl दे दे, वाटर ना भी दे, केवल NaNO2 दे दे, HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तब भी वो डाइओजोनियम सॉल्ट का ही रिएक्शन है। तो आप यही बनाओगे अगर एनिलीन दे रखा है तो। इसका सबसे जो कंडीशंस होती हैं इम्पॉर्टेंट, वो होती हैं कि लो टेम्परेचर पे ही ये बनता है, लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड। जैसे ही टेम्परेचर यदि आप इंक्रीज करोगे तो फिर ये आपका रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं होगा। तो हमेशा टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना होता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। वाटर में सॉल्युबल होता है ये, वाटर सॉल्युबल। N2+Cl- सॉल्युबल होता है। अभी मैं एक दो और बताऊंगा जो सॉल्युबल नहीं होता है। तो जैसे अ, जो पाया जाता है वो सॉलिड और क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपको ये मिलता है। बाकी इससे रिलेटेड और कई जैसे रिएक्शन आपको दिए जाते हैं, तो वहाँ पे ये अगर दे दे आपको N2+ और X-, X के जगह पे आपका कुछ भी हो सकता है, Cl- Br- भी हो सकता है, और HSO4-, BF4-, PF5-। तो बच्चों ये वाला जो रिएक्शन है ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर ही स्टेबल रहते हैं। लेकिन ये जो है, जैसे इसके मतलब N2+ और BF4-, ये जो है आपका इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये रूम टेम्परेचर पर भी स्टेबल रहता है।
ठीक है। तो ये आपका अगर N2 प्लस एक्स माइनस के साथ N2 प्लस और X माइनस के साथ अगर जो रिएक्शंस होते हैं तो उसमें कुछ नेम रिएक्शन भी हैं, जैसे सैंडमैन रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन, बात्सीमैन रिएक्शन। तो वो मैं अभी आपको नेम रिएक्शन में इसी में आगे बताऊंगा। और मैकेनिज्म जो है वो मैं अगली वीडियो में आपका शेयर कर देता हूँ। इसमें मैं आपको अब आगे नेम रिएक्शन ही बता देता हूँ कि क्या क्या इसके रिएक्शंस हैं। ये यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है बच्चों की, जो भी यहाँ पे HCl यूज होगा वो डाइल्यूट यूज होगा। ऑलवेज यूज डाइल्यूट HCl, ठीक। कंसनट्रेटेड HCl आप यूज नहीं करोगे। कंसनट्रेटेड अगर आप यूज करोगे तो आपका डाइओजोनियम सॉल्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, तो अभी जब मैकेनिज्म में बताऊंगा तो वहाँ पे आपको क्लियर होगा कि कंसनट्रेटेड लेने पे डाइओजोनियम सॉल्ट क्यों नहीं बनता है। तो पहले अगर हम इसके रिएक्शंस देख लेते हैं तब हम मैकेनिज्म पे चलेंगे। तो बच्चों इसमें मैं सबसे पहले आपको सैंड में रिएक्शन बताता हूँ। सैंड मेयर रिएक्शन, तो आपका मैं लिख ले रहा हूँ PH N2 प्लस Cl माइनस। इसका रिएक्शन जब आप Cu2Cl2 HCl के साथ हीट करोगे, या Cu2Cl2 की जगह पे आपको CuCl भी मिल सकता है, HCl के साथ हीट करोगे तब आपका बनेगा ये PHCl। PHCl का मतलब समझते हो ना बच्चों, ये ठीक है। इसी तरीके से एक और PH N2 प्लस Cl माइनस का, इसी में आप रिएक्शन कराते हो Cu2Br2 HBr के साथ यदि हीट करो, या CuBr HBr के साथ आप हीट करो, तो ये आपका बन जाएगा PHBr। इसके अलावा यदि आप PH N2 प्लस Cl माइनस का रिएक्शन आप कराते हो H2O के साथ, वाटर के साथ यदि हीट आप कर देते हो तो ये बन जाता है फिनॉल PHOH, ठीक है। और इसी का रिएक्शन यदि आप N2 प्लस Cl माइनस का Ki पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हो तो ये बन जाता है PHI। आयोडीन के लिए यहाँ पे कभी भी ये Cu2 या इस तरीके से हम यूज नहीं करते HI। इसके लिए Ki पोटेशियम आयोडाइड के साथ हम गर्म करते हैं इसको, तो ये PHI बन जाता है। और इनकी खास बात क्या है, ये चार रिएक्शन जो सैंड में रिएक्शन बोले जाते हैं, इनमें बच्चों ये जो भी रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, जो रिएक्शन गोज फ्रॉम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये जो फॉलो होता है इसमें वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो बच्चों इसमें आपको रिएक्शन मैकेनिज्म देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे प्रोडक्ट पूछा जाता है तो प्रोडक्ट याद रहना चाहिए कि सैंड, या ये भी पूछा जाता है कि सैंड में रिएक्शन क्या होता है। अभी इसी की तरीके से गाटरमान रिएक्शन होता है जो मैं नीचे बता रहा हूँ अभी। तो फिर मैच द फॉलोइंग करके या इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेई में भी, नीट में भी पूछा जाता है कि मैच करने के लिए कि कौन सा रिएक्शन किस नाम से, ये NCERT से सीधे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो अभी मैं इसके बाद बता रहा हूँ आपको गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन, तो यहाँ पे बच्चों दो रिएक्शंस यहाँ पे आती हैं गाटरमान रिएक्शन में। जब आप कराओगे PH N2 प्लस Cl माइनस का Cu डस्ट, कापर डस्ट यूज किया जाता है वहाँ पे। जैसे Cu सैंडवेयर में CuCl या CuBr इस तरीके से यूज किया जा रहा था, यहाँ पे कॉपर डस्ट यूज किया जाता है। और जो भी आपको अगर क्लोरीनेशन कराना है तो आप HCl कर दोगे तो ये आपका PHCl बन जाता है। और इसी तरीके से PH N2 प्लस Cl माइनस का
कॉपर डस्ट के साथ HBr यूज कर लोगे तो ये PHBr बन जाता है। तो ये नेम रिएक्शन थे बच्चों इसमें, और आगे और भी कुछ रिएक्शन हैं जो अभी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बच्चों इसके कुछ और रिएक्शंस हैं जो मैं आगे आपको बता रहा हूँ, जैसे PHN2 प्लस Cl माइनस का जब आप कराते हो KCN CuCN कराते हो, CuCN इक्वस KCN के साथ, तब आपका ये बन जाता है PHCN। और इसके अतिरिक्त बच्चों अगर PHN2 प्लस Cl माइनस का, बच्चों गाटर मान में ऊपर के जो दो थे बस यही आते हैं, कॉपर डस्ट के साथ जो हम यूज कर रहे थे ये, बस यही दोनों हैं कॉपर डस्ट के साथ जब हम यूज कर रहे थे, तो बस ये दोनों हैं जो आपके गॉटर मान में आते हैं। बाकी ये नेम रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन देते हैं, तो ये याद रखोगे आप, इम्पोर्टेंट रिएक्शन ये भी है। तो PHN2 प्लस Cl माइनस का यदि आप रिएक्शन कराते हो HbF4 इसके साथ कराते हो, अगर हीट करते हो तो ये बन जाता है PHF। इसी तरीके से PHN2 प्लस Cl माइनस का फिर से रिएक्शन यदि आप कराते हो KCNO के साथ हीट करते हो, तब ये बन जाता है PHCNO। ये एक और रिएक्शन है बच्चों, PHN2 प्लस Cl माइनस का HPF6 के साथ भी हीट करोगे तो फिर से ये PHF ही बनता है। एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है बच्चों PHN2 प्लस Cl माइनस का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये बार बार रिएक्शन के बीच में पूछ लिया जाता है। तो PHN2 प्लस Cl माइनस का H3PO2 या इथेनॉल ETOH किसी के साथ यदि आप हीट करते हो तो आपको फिर से PH बेंजीन ही मिल जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, आप याद रखोगे कि कभी भी आप बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट को H3PO2 या इथेनॉल किसी के साथ भी अगर आप हीट करोगे तो फिर से बेंजीन ही मिल जाएगा आपको। ठीक है, एक रिएक्शन देखो बच्चों PHN2 प्लस Cl माइनस का, जैसे आप जब H2O के साथ हीट करते हो तो फिनॉल बन जाता है PHOH, उसी तरीके से यदि आप NaSH के साथ जब आप हीट करोगे तो ये फिर से PHSH बन जाता है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब फिनॉल पूछा जाता है तो ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो डाइओजेनियम सॉल्ट से रिलेटेड लगभग मैंने सारे रिएक्शन करवा दिए। कपलिंग रिएक्शन रह गए हैं तो कपलिंग रिएक्शन मैं आगे वाले वीडियो में ले लूँगा जिसमें मैकेनिज्म मैं बताऊँगा। तो देखते रहो बच्चों, थैंक यू।